पाकिस्तान ने वो काम किया है जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि ये किसी का दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये देश बिल्कुल मतलबी देश है। चीन के खिलाफ अमेरिका से मदद मांग रहा है पाकिस्तान। जानेंगे ये मदद क्यों मांग रहा है। वहीं चीनी लोग रातों रात भाग रहे हैं पाकिस्तान से। इन सब मामलों में भारत को क्या नुकसान या क्या फायदा होने वाला है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एशिया का जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रहा है और इस जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका की एंट्री बहुत ही अलग तरीके से हो रही है। हाल ही में पाकिस्तान के अंदर जो चीनियों के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ और ये हमला इस तरीके का हमला था जिसने चीनियों को अंदर तक डरा दिया है। कहां पाकिस्तान ने ये सोचा था कि यहाँ पर अब धीरे धीरे 40 से 50 लाख चीनी आएंगे और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे, पर वहाँ हाल ये हो गया है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है चीनियों के अंदर बहुत डर बैठ गया है और इस डर का असर है कि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीनी लगातार पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी सर्कुलेट हो रही हैं जिसमें चीनियों को दिखाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान को छोड़कर जल्द से जल्द निकल रहे हैं। कथित तौर पर इस हमले के बाद 2000 चीनियों ने तुरंत छोड़ दिया है पाकिस्तान को और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। कारण साफ है, सीपेक परियोजना को लेकर जो सुरक्षा पाकिस्तानी सेना को देनी थी, पाकिस्तानी सेना वो सुरक्षा नहीं दे पाई और लगातार सीपेक प्रोजेक्ट पर हमले हो रहे हैं। पिछली बार जब 9 इंजीनियर हादसे का शिकार हुए थे तब पाकिस्तान के ऊपर पेनाल्टी लगाया था चीन ने और पेनाल्टी की रकम पाकिस्तान ने अदा करने के लिए हामी भी भर दी थी। लेकिन अब जो हमले लगातार हो रहे हैं उसे पेनाल्टी से पाटना नहीं चाहता है चीन, बल्कि परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है। इसके लिए चीन ने ये कहा पाकिस्तान को कि आप जो रूट कारण है, रूट काउज है, यानी जो जड़ है जिसकी वजह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बार बार हमले करती है, उस जड़ को खत्म करो। अब ये जड़ ये कहां से बताएंगे और क्या बताएंगे कि जड़ तुम ही हो, क्योंकि सीपेक प्रोजेक्ट दोहन कर रहा है पूरी तरीके से बलूचिस्तान की खनिज संपदा को और बलूच लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि इन सब की शुरुआत भी चीन ने ही की। चीन ने पाकिस्तानियों को ट्रीट करना शुरू कर दिया गुलामों की तरह। ये चीजें चीन के अंदर देखने को मिली है लगभग हर जगह। अफ्रीका में भी वो इसी तरीके से करते हैं जैसे कि सामने वाला गुलाम। बलूचिस्तान के लोगों के अंदर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ तो गुस्सा है ही, जिसका हर बार देखने को मिल जाता है, कभी नुस्की में, कभी और किसी जगह, जो सीधे पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा चीन के ऊपर भी है कि चीन सीपेक परियोजना को ले जा रहा है लेकिन न तो बलूचिस्तान के लोगों से कोई राय ले रहा है, न कोई बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। अब ये सब देखते हुए शहबाज शरीफ ने कुछ अलग ही प्लान किया था। शहबाज शरीफ ने ये कहा कि चलो हम सीपेक अथॉरिटी को पहले कैंसिल करते हैं, हम एक नई अथॉरिटी बनाएंगे और ये नई अथॉरिटी सीपेक प्रोग्राम को और तेजी से आगे ले जाएगी। आप देख सकते हैं जिसमें शहबाज शरीफ ने सीपेक अथॉरिटी को भंग कर दिया, यही कहते हुए भंग किया। पर जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं और चीनी लोग भाग रहे हैं उसे देखकर अब लग रहा है पाकिस्तान को कि चीन यहाँ पैसे लगाने वाला है और सच्चाई भी यही है। दरअसल 52,000 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट बनना था और ये रेलवे प्रोजेक्ट कहां से कहां तक था, चीन के झिंजियांग से लेकर ग्वादर तक इसे जोड़ना था, जिसे मेन लाइन रेलवे प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था और इसके लिए 55,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। लेकिन 5 साल तक में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, ये अटका रहा और इस ट्रैक का सबसे बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरना था, पर बलूच अलगाववादियों कई हमले हो चुके हैं। अगर ये रेलवे ट्रैक बन जाता जो कि 1153 किलोमीटर लंबा है, तो आप समझ लीजिए कि चीन से ग्वादर बंदरगाह तक बड़ी आसानी से माल भी पहुंचता और चीन जब चाहता तब सेना भी उतार देता। और सीपेक परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा अगर कहीं से गुजरता है तो वो गुजरता है बलूचिस्तान से।
अब सीपेक के तहत चीन पाकिस्तान में लगभग 2000 मेगावाट के मेगा पावर प्लांट लगा रहा था, लेकिन चीन के निवेशकों को पाकिस्तान सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का भुगतान ही नहीं किया। ऐसे में प्लांट बंद कर दिए गए। इन मेगा पावर प्लांट से अब तक लगभग 40% काम पूरा हो चुका है, फिर भी इन प्लांट्स को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में इस वक्त ऊर्जा का संकट है। इन दिनों भीषण गर्मी में भी पाकिस्तान के 28 से ज्यादा शहरों में 12 घंटे का पावर कट है। तरीके के हालात बन गए हैं पाकिस्तान के अंदर। अब चीन तैयार नहीं है और भी ज्यादा पैसा लगाने को, और चीन नजर आ रहा है जैसे अब इन झंझटों से मुक्ति लेकर यहाँ से निकलना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना इसे हैंडल नहीं कर पा रही है। पर अब चीन को यहाँ से पूरी तरीके से निकालने के लिए पाकिस्तान ने वो किया है जिसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होगा चीन को, और चीन को पहली बार ऐसा मिला कोई जिसने चीन को भी ठग लिया है। दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, और शहबाज शरीफ अमेरिका से ये कह रहे हैं कि हम पूरी की पूरी सीपेक परियोजना को ही रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। आप बस चीन की तरह हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो, आप ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट हमारे यहाँ शुरू करो। मतलब वही वाली रणनीति चल दी जिस तरीके से रूस को हराया अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद से, वहीं अमेरिका को हराया अमेरिका की मदद से, और अब चीन को हराएगा पाकिस्तान अमेरिका की मदद से। उसी सिद्धांत पर चल रहा है। अब बड़ी बात यह है कि चीन को अपने इस आयरन बिरादर से इतना बड़ा झटका लगेगा इसकी उम्मीद तो नहीं ही होगी। पर क्या अमेरिका यहाँ पर पाकिस्तान की मदद करेगा? तो आपको बता दें, अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान ने धोखा दिया है, आगे भी धोखा देगा, लेकिन इस वक्त जियोपॉलिटिकली इस पूरी जगह पर पाकिस्तान में अमेरिका को एक एंट्री चाहिए। अमेरिका को एंट्री दो चीजों के लिए चाहिए। एक तो चीन के लिए चाहिए ताकि यहाँ पर वो पूरे खुले रूप से बेस बनाए और बेस बनाकर चीन को काउंटर करे, तो वहीं दूसरी तरफ उसे चाहिए अफगानिस्तान में तालिबान को काउंटर करने के लिए भी यहाँ पर बेस। भारत कभी भी बेस बनाने नहीं देगा। भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल कभी भी इस तरीके से नहीं करने देगा जिस तरीके से पाकिस्तान करने देगा। अब ऐसे में अमेरिका हो सकता है इस तरह का फैसला ले ले और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी प्रोजेक्ट शुरू कर दे या कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दे जो कि उसे खुली छूट दे। हाँ, एशिया में एक पैर जमाने का जगह उसे मिल जाएगा, लेकिन हाँ, भविष्य में पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत को ब्लैकमेल करने के लिए भी अमेरिका कर सकता है और भारत का साथ देने के लिए भी कर सकता है। ये सब कुछ निर्भर करेगा समय पर, परिस्थिति पर। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।